तो बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी बच्चों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का जो सेशन है, जिसमें हम लोग आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आते हैं, न्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेज से। और पहले पेज में देखा जाए तो आज ज्यादातर जो न्यूज है वो पॉलिटिकल न्यूज है पहले पेज पे, लेकिन फिर भी मैं क्या अपडेट है उसके बारे में थोड़ा आप सभी बच्चों को बता देना चाहूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, जिसमें दो कैंडिडेट हैं जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। पहले हैं अशोक गहलोत और दूसरे हैं शशि थरूर। अब आपको पहले भी पता होगा कि अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो जब भी आप कोई दूसरे पद पे जाते हैं तो पहला वाला पद आपको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ के ही कांग्रेस अध्यक्ष पद ले सकते हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उस पद पे जाएगा। उसी के लिए पूरा एक हलचल चल रही है राजस्थान में कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पे कौन जाएगा, सचिन पायलट जाएंगे या कोई और जाएगा। इस तरीके के पूरा गहमा गहमी का माहौल है राजस्थान में। तो ये एक पॉलिटिकल अपडेट है जो आप सभी बच्चों को जानना जरूरी है। ये कोई आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट नहीं करता है, लेकिन हाँ, आपके सराउंडिंग में, आपके देश में ऐसी सिचुएशन है तो इसको बड़े अच्छे से आपको समझना चाहिए। अब दिक्कत हो रही है कि जैसे ही वो अगर अपना नॉमिनेशन भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, तो वो मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ेगा और नया मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा। लेकिन वो चेहरा कौन होगा, उसी के बीच में अभी पूरा स्ट्रगल चल रहा है, एक टसल चल रहा है। उसके अलावा कुछ खास इस पूरे पेज पे नहीं है जो आप सभी बच्चों को बताया जाए। तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, अगले पेज पे जा सकते हैं। अगला पेज मोस्टली लोकल पेज होता है, लोकल आपके राज्य का पेज होता है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो हम लोग अब सीधा वहीं चलते हैं जहां हमारे काम का कुछ हो। हाँ, एक इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसका नाम अब भगत सिंह के नाम से रखा गया है। वो भगत सिंह के नाम से रिप्लेस हो जाएगा। अब भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा चंडीगढ़ का एयरपोर्ट। तो ये एक अपडेट है जिसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एयरपोर्ट किस नाम से है वो आपको याद करना जरूरी होता है। तो जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ऐसे ही हर जगह जो एयरपोर्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, किसी ना किसी बड़े लीडर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे है। आप सभी का चंडीगढ़ नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी चंडीगढ़ नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं इसके शुभकामनाओं के साथ। आज का जो सेशन है जिसमें हम खास ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आते हैं। न्यूज ये पूरा पॉलिटिकल पेज है जिसमें वो ही एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का पूरा सिलसिला इस पूरे पेज पे चल रहा है। तो वही बात है कि ज्यादातर इंटरेस्ट है, अगर आपका दिलचस्पी है राजनीति में, तो इस पेज को जरूर पढ़ें। बड़ा इंटरेस्टिंग पेज होता है जिसके लिए जो इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है। इंपॉर्टेंट अपडेट है, नेशनल पेज है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। जैसे सीधा उसी तरफ चलते हैं, बात पेज हमारे काम का है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, जिसमें दो कैंडिडेट हैं। इसके ऊपर हम लोग पहले थोड़ा सा नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। पहले हैं अशोक गहलोत और दूसरे हैं शशि थरूर। अब आपको पहले जो आर्टिकल है, अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो आया है आप कोई दूसरे पद पे जाते हैं तो पहला वाला नया रिकमेंडेशन आया है। इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, वो राजस्थान कोई भी मंत्री का पद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है ले सकते हैं, तो वो 2000 से ज्यादा मंत्री का पद छोड़ेंगे, डोनेशन कैश में नहीं, कोई उस पद पे जाएगा। 2000 से ज्यादा का डोनेशन कैश में नहीं दे सकता। ये रिकमेंडेशन है, हलचल चल रही है राजस्थान में। अभी किस तरीके से करंट सिनेरियो में मुख्यमंत्री के पद पे कौन जाएगा, सचिन पायलट जाएंगे या कोई 20,000 से ज्यादा का अमाउंट पूरा कैश में नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि इस अमाउंट को 20,000 के अमाउंट को 2000 है, जो आप सभी बच्चे
कि 2000 से ज्यादा आपसे का बच्चों को जानना अगर जरूरी है। आप चंदा किसी आपकी पार्टी को देना मदद चाहते हैं, में कोई नहीं help करता, करती, लेकिन हाँ, पार्टी को अगर अब किस 2000 सराउंडिंग में चंदा चंदा देश देना में चाहेगा सिचुएशन तो है, वो बैंक तो के इसको थ्रू, बड़े अच्छे से आपको समझना बैंक के चाहिए। सिस्टम के थ्रू दे अब सकता दिक्कत है, हो रही है कैश की फॉर्म में नहीं दे कि सकता। क्लियर है। तो ये जैसे बड़ा ही वो अगर, रिवोल्यूशनरी अपना स्टेप इलेक्शन nomination कमीशन करेंगे अभी ले रहा अध्यक्ष है पद और के लिए, इससे भरसक भरसक इलेक्शन पद के लिए का तो जो मुख्यमंत्री प्रोसेस है का पद वो और उनको ट्रांसपेरेंट चुनना होगा पड़ेगा, और मुख्यमंत्री अच्छा का होगा, चेहरा आएगा, क्योंकि जिले जितना के कैश चेहरा कौन कम होगा, होगा इलेक्शन उसी के के प्रोसेस बीच में में, पूरा उतना वो struggle चल ट्रांसपेरेंट रहा है, होगा, टसल उतना चल रहा है। अच्छे लोग उसके अलावा कुछ खास राजनीति में और इस इलेक्शंस में में नहीं है। पार्टिसिपेट आप बच्चों को बताया तो ये एक जाए। अच्छा स्टेप तो है हम लोग और अब इस आगे बढ़ सकते हैं, आर्टिकल को आगे आप बढ़ पढ़ेंगे सकते हैं। तो और आपको अगला बेहतर पेज- क्लियरिटी आएगी। मोस्टली लोकल पेज होता है, आगे लोकल बढ़ते आपके हैं। राज्य का पेज होता है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ये पेज है तो हम लोग अब सीधा वहीं चलते हैं बिजनेस पेज, जहाँ जिसमें हमारे काम basically का कुछ हो। हाँ, कुछ ऐसा खास नहीं है। इस पे, अभी हाल कुछ आने वाले important समय में, जैसे चीज़ है, अभी आप जिसको समझ रहे हैं कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, भारत में फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है और ये फेस्टिवल सीजन 1 से 1.5 महीने चलता है। अब नवरात्रि के बाद दशहरा, दिवाली, उसके बाद कई राज्यों में छठ का सीजन आता है। तो अभी हर सेक्टर में जो भी सेक्टर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ, उसमें कुछ ग्रोथ का प्रिडिक्शन होता है। ऐसे ही कार की बिक्री में ग्रोथ का प्रिडिक्शन किया गया है। आप अगर मोबाइल के सेगमेंट में जाएं तो मोबाइल में भी प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में सब लोग ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम शॉपिंग करते हैं। तो उसी का डेटा आया है, उसी के ऊपर आर्टिकल है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 5G सर्विसेज जो भारत में है, 5G सर्विसेज वो इसी साल अक्टूबर से शुरू हो सकती है। मतलब अभी 5 से 7 दिनों में 5G सर्विस भारत में लॉन्च हो सकती है। ये एक अच्छा अपडेट है और ये भारत के डिजिटल भारत बनाने के सपने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं 5G आने के बाद। गांव में क्या ग्रोथ हो सकती है, गांव में जो डिजिटल सर्विसेज लोग यूज करते हैं उसमें कितना ग्रोथ हो सकता है, वो सारा कुछ आप इससे समझ सकते हैं। और 5G बेसिकली एक रिवॉल्यूशन है जो कई कंट्री अभी यूज कर रही है, लेकिन भारत में ऐसा देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो उद्घाटन है वो आने वाले 5-6 दिनों में होने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज है, इंडियन यूथ के लिए अच्छी न्यूज है, इंडिया के जॉब सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज है, सबके लिए अच्छी न्यूज है। ये इंटरनेशनल पेज है और इंटरनेशनल पेज पे भी हम लोग अगर देखें तो यूएन में जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो अभी हैं और उन्होंने भारत का रुख वहां पे प्रस्तुत किया है कि भारत कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितने अच्छी तरीके से उसकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है, चाहे वो गरीब लोगों के लिए हो, चाहे वो जॉब्स के सेक्टर में हो। उसी के ऊपर पूरा उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनका एक एड्रेस किया उन्होंने यूनाइटेड नेशन को, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है और उसके अलावा कुछ खास नहीं है। ये हम लोग अगर स्पोर्ट्स पेज की बात की जाए तो स्पोर्ट्स पेज में आज एक अच्छी चीज है जिसको आप देखें। जो हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तीसरा मैच था वो कल था, हैदराबाद में ये मैच था जिसको भारत ने जीत लिया है और पूरी सीरीज भी भारत 2-1 से जीत चुका है। 2-1 से भारत ये सीरीज जीत चुका है। ठीक है, तो अब आने वाले समय में भारत T20 वर्ल्ड कप भी फेस करेगा, तो इसके लिए देखा जाए कि एक अच्छी तैयारी है भारत की। भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया है। तो आप सभी लोग इस न्यूज को जरूर देखें। ये पेज पे भी कुछ खास नहीं है, ये बिजनेस पेज है। बस इतना ही था आज के पूरे हेडलाइन में और हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन जो जो चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोगों के समझने की चीजें थी। जो मैंने इलेक्शन कमीशन वाला पूरा एक पॉइंट बताया है वो आप लोगों के समझने की चीज है, क्योंकि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके से चुनाव होता है, उस चुनाव में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किसका होता है, उस चुनाव को और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा स्टेप लिया है, जिसके ऊपर आप सभी बच्चे थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें और हो सकता है कि आने वाले समय में
हम लोग एक पूरा एक बड़ा एक वीडियो सेशन भी इसके ऊपर करें, क्योंकि अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 9-10 के बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट इस पॉइंट में ले सकते हैं। तो ये था आज का पूरा सेशन, जिसमें हम लोगों ने अच्छी चीजें समझी, और इस सभी पॉइंट्स को आप लिख के इसको और बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।